हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। इसलिए हम वचन की तरफ चलते हैं परमेश्वर के। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 का वचन 37। जीवन जल की नदियां। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर। इसी संसार में हम घूमते हुए प्यासे हुए भटक रहे थे। हर एक भाई बहन भटकता है, तब यीशु के पास आता है तो वह उसे जीवन का जल देता है। चाहे उसकी कोई भी प्यास क्यों ना हो, बीमारी का हो, दुख तकलीफ का हो, इस सारी प्यास को प्रभु तृप्त करता है, बुलाता है। वो प्यास कौन सी है? यही प्यास हमारी है। वचन 38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। जीवन जल की नदियां बह निकलेगी जो मुझ पर विश्वास करेगा। हम लोग का विश्वास किस पर है? प्रभु पे, है ना। हम किसके पास आए हैं? हम प्रभु के पास आए। तो हमारे हृदय में नदियां उमड़ रही है ना, है ना। तब तो प्यास हमारी कुछ नहीं है। पानी के पास अगर हम प्यास है, अगर मछली मान लीजिए कि जल में है, जल में तैरती है और वो कहे कि मैं प्यासा हूं, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसको तो यही है कि उसके जाल से छान लिया जाए, निकाल लिया जाए। तब उसकी प्यास किससे बुझेगी? तेल से, है। पानी से तो प्यासी है, नहीं प्यास उसकी बुझी। ये परमेश्वर है, ये हमारा जीवन का जल देता है। वो कहता है कि हे प्यासे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। भजन संहिता के 1 अध्याय के वचन को हम देखते हैं, 3 पद को। 1 अध्याय का परमेश्वर कहता है यहोवा की, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम लोग उस जीवन के जल की नदियां जो बह रही है, उस किनारे के हम लगाए हुए क्या हैं? वृक्ष है। हर एक ऋतु, हर एक मौसमों में हम क्या होते हैं? फलते हैं, मुरझाते नहीं। मुरझा भी गए तो तुरंत प्रभु का नाम ले, स्मरण ले और जीवन के जल को पिए, यीशु को पिए, हम फिर हरे भरे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वही कहता है कि बिना मोल का तुझे मैं दूंगा जीवन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन को जो प्यासे हैं वो प्यासे बुझ जाएं और प्रभु आशीष और उनको जीवन के जल की धारा की नदियां उनके हृदय से फौट निकले। हम लोग पी लिए, हम लोग पिए हुए हैं। जैसे सामरी ने उस कुएं पे जल भरने आई है, अब वो जल भरने के लिए कुएं पर है, फिर भी प्रभु से उसने जल मांगा। उसकी मांगने की क्या योजना थी? मगर वो जल नहीं पाई थी। वो तो प्रभु ने कहा उससे कि देख, यह जो जल पिएगा वो बार बार प्यासा होगा, और जो जल मैं तुझे दूंगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। उसमें उसके हृदय में एक सोता फूट निकलेगा। बहुत हर्ष और खुशी के साथ कही, इसके पास तो कुछ नहीं है, तो अभी तो मुझसे पानी मांग रहा था पीने के लिए, मगर इसके पास कहां से वो जीवन का जल आया जो मुझे देगा? उसने पूरे हंस करके ठट्ठे में कही कि वो मुझे जल पिला दे। उसने कहा कि अकेले तो पिएगी, जा अपने पति को बुला। वो बेचारी वहां पे फंस गई। क्या करें?
तो परमेश्वर फिर भी उसको जीवन का जल पिया, उसी को नहीं उसके पूरे परिवार को जीवन का जल पिलाया। उसके घर गया, प्रभु वचन सुनाया, आशीष किया, प्रार्थना दिया। यहाँ के उसी के घर नहीं, पूरे गांव के लोग जीवन के जल पी चुके। वो सामरिया थे, उसमें प्रभु को हो करके जाना अवश्य था। बाइबल कहती है वचन कि उसमें हो करके अवश्य जाना था, क्योंकि वहां के लोग प्यासे थे और तृप्त हुए वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद अजय परमेश्वर की इस वचन के द्वारा। जो वचन ही जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है और जीवन की हमारी ज्योति है। हम प्रभु की ज्योति में हैं, प्रभु के जीवन के जल के पास हैं। परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह बने। आमीन।